क्योंकि भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 14 करोड़ है जो 14 से 18 वर्ष के बीच है और जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं हमारे 14 से 18 वर्ष के बीच के, जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा में हैं, यही तो भारत का असली भविष्य है। अब से कुछ वर्षों के बाद ये वोटर बन जाएंगे, ये वोट डालेंगे, उसके बाद भारत का भविष्य इनके हाथों में चला जाएगा। जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम कहते हैं कि हम विकसित देश बनेंगे, जब हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये बनाएगा कौन? ये बच्चे बनाएंगे जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का स्तर देखिए, हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं सकते। इस सर्वे के मुताबिक 14 से 18 वर्ष के 26.4% छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी, यानी अपनी लोकल भाषा में भी दूसरी कक्षा की पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ सकते। जिसका मतलब यह है कि जो छात्र अभी 8वीं क्लास या 12वीं कक्षा के बीच की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से हर 4 में से एक छात्र का शैक्षणिक ज्ञान दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के आसपास है या उससे भी कम है। इसी आयु वर्ग के 42.7% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का एक वाक्य भी ठीक से पढ़ नहीं सकते और 57.3% छात्र अंग्रेजी भाषा का वाक्य पढ़ सकते हैं। उनमें से भी लगभग 26% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ सकते। तो आधे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं सकते और बाकी के आधे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं किसी तरह लेकिन मतलब नहीं समझते। इससे भी बड़ी बात यह है कि 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर 10 में से 6 बच्चे तीसरी और चौथी कक्षा के गणित के आसान सवालों का जवाब भी नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जो बच्चे अभी 11वीं या 12वीं कक्षा में हैं, वो 222 को 2 से भाग तक नहीं कर सकते। 222 को 2 से भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। आप सोचिए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो छात्र 17 से 18 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ऐसे छात्रों के पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी ना होना। यानी पढ़ाई में इन छात्रों की दिलचस्पी ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते। लगभग 19% छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होने की वजह से स्कूल जाना छोड़ देते हैं और यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि पढ़ाई में तो इन छात्रों की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया चलाने में, वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में ये सभी छात्र पूरी तरह से माहिर हैं। यानी इनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में नहीं चलता, बाकी हर चीज में चलता है। सोशल मीडिया पर चलता है, स्मार्टफोन में चलता है, स्मार्टफोन के सब फीचर्स इन्हें पता है। इसी सर्वे के मुताबिक 14 से 18 वर्ष के 95% छात्र और 90% छात्राओं को स्मार्टफोन चलाना आता है। लेकिन सोचिए, इन्हें दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़नी नहीं आती। स्मार्टफोन आता है, दूसरी कक्षा की पुस्तक नहीं आती। इससे भी बड़ी बात यह कि इनमें से 38% छात्र और 19% छात्राएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं और इनमें भी 69% छात्रों को स्मार्टफोन सिर्फ मनोरंजन के लिए, यानी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है। तो ये लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए। यहां एक और बड़ी बात यह है कि 49% छात्र रील्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए और रील्स बनाने के लिए तो फोन चला सकते हैं, लेकिन अगर इनसे यह कह दिया जाए कि उन्हें अपने फोन में नेविगेशन ऑन करके मैप को देखते हुए कहीं पहुंचना है, किसी एक डेस्टिनेशन से, अपने स्कूल से किसी दूसरे डेस्टिनेशन के बारे में मैप पर रूट बनाना है, तो यह काम नहीं कर पाएंगे। यानी जिस काम में पढ़ना लिखना पड़ता है, जिस काम में कुछ गणना करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो काम ये छात्र नहीं कर पाते। उसके अलावा उसी स्मार्टफोन में बाकी सब कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्रों को रोजगार के लिए सरकारी नौकरी ही चाहिए। इसी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं और बाकी 98% छात्रों को या तो पुलिस और सेना में सरकारी नौकरी चाहिए या वो सरकारी स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं। ये बच्चे सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं,
सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं। इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है, क्योंकि जिन छात्रों की शिक्षा का स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है और जिन छात्रों की पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो सिर्फ अपने काम पर, अपने फोन पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देखना चाहते हैं, उन छात्रों को नौकरी सिर्फ सरकारी चाहिए। लेकिन सोचिए, जब अयोग्य होने की वजह से इन छात्रों को भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी तब क्या होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये भविष्य के बेरोजगार बनेंगे? तब शायद ये तमाम छात्र सोशल मीडिया पर ये लिखा करेंगे कि उनके पास डिग्री तो है और उन्हें पढ़ाई भी उन्होंने की है, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है और बेरोजगारी के कारण अब उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में लोग ऐसा लिखते हैं कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। अब आप सोचिए, जब यही बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल में ये पास करेंगे स्कूल को, उसके बाद कॉलेज में डिग्री भी शायद ले लेंगे, लेकिन इन्हें नौकरी कोई क्या देगा? क्या नौकरी मिलेगी इन बच्चों को? और उसके बाद क्योंकि ये सारे बच्चे सोशल मीडिया जानते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर यही लिखने वाले हैं कि देखिए हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, हमारे पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है और इसलिए आज मैं रिक्शा चलाने पर मजबूर हूं, मैं पकौड़े बेचने पर मजबूर हूं, मैं रेहड़ी लगाने पर मजबूर हूं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी युवा के पास डिग्री है लेकिन वो नौकरी करने के योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, तो क्या उसे बेरोजगार कहना सही होगा? इस बात को आप पिछले साल आई एक और रिपोर्ट से समझिए, जिसमें यह पता चला कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए योग्य नहीं है और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। उदाहरण के लिए, भारत के जिन युवाओं के पास एमबीए की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें से 43%, जिनके पास बीकॉम की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री है उनमें 63%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वालों में 72%, जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें 43% युवा नौकरी करने के योग्य ही नहीं है क्योंकि आप उन्हें कोई काम दे ही नहीं सकते। उनके पास स्किल नहीं है, उन्होंने परीक्षा पास करके डिग्री तो ले ली लेकिन काम करने के योग्य नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए एक शानदार डिग्री है लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं है और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही और इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है। और विपक्षी नेता, जैसे ही कोई एक युवक आता है, कहता है कि मेरे पास एमबीए की डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं लेकिन नौकरी नहीं है, विपक्षी नेता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कभी कोई इसकी जड़ में नहीं जाता। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उन्हें भी इस समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। और कोई ये नहीं समझ रहा कि हमारे देश में नौकरियां तो हैं लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के लिए योग्य नहीं है। ज्यादातर युवा आज भी सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे हैं और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरियां मिलेंगी नहीं क्योंकि उनके पास वो योग्यता नहीं है और यह समस्या अब और भी गंभीर होती जा रही है। सोचिए, आज जिन छात्रों का शैक्षणिक स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है, ये सारे छात्र जब आने वाले वर्षों में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के बाजार में जाएंगे और योग्यता न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये अपनी बेरोजगारी के लिए किसे दोष देंगे? ये इसके लिए सबसे पहले सरकार को दोष देंगे। जो पार्टियां विपक्ष में होंगी वो इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और इन युवकों के वोट लेने के लिए ये बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करेंगी। और हमारे देश में कुछ पार्टियों ने